नो ग्रह और नो बंधन, यानी कि 9 प्लैनेट्स एंड 9 रिस्ट्रिक्शंस। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको सबसे ज्यादा परेशानी दे रहा है। और अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट पूरा देख लिया तो आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको सारी डिटेल्स आपकी कुंडली के बारे में समझ में आ जाएगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी साधना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी जो है वो कहीं आगे नहीं बढ़ रही है? क्या आपको ऐसा भी कभी लगा है कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आपको हर बार उसी दर्द, उसी गलती या उसी डर के पास वापस खींच लाती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जैसे हम आयुर्वेद या योग में कहते हैं कि हमारा शरीर में 9 द्वार यानी कि नवद्वार है, वैसे ही हमारे कर्मों के भी 9 द्वार होते हैं जिसे हम नवग्रह कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि हर ग्रह हमें एक सबक देना चाहता है, और जब हम उस सबक को नहीं समझ पाते हैं तो वो ग्रह का वो सबक हमारे लिए एक अटकाव बन जाता है, यानी कि ब्लॉकेज बन जाता है। आइए जानते हैं कि किस तरह से कौन सा ग्रह क्या ब्लॉकेज दे सकता है। इसमें जो सबसे ऊपर आता है वो है सूर्य, और सूर्य हमें अहम, अभिमान यानी ईगो का बंधन देता है। जब आप अपनी हर बात में अपना खुद का सम्मान देखते हैं, जब आप अपने हर काम में मुझे क्या मिला या मुझे क्या मिलेगा ऐसा सोचते हैं, ऐसे में सूर्य आपके लिए रुकावट बन जाता है। इस बंधन में आप अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ अहंकार या वैलिडेशन सीकिंग या तो अपने पिता से टकराव जैसे पहलू को आप अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। और सूर्य के इस बंधन को या ब्लॉकेज को मिटिगेट करने के लिए आप एक बहुत ही सरल और आसान सा उपाय कर सकते हैं, और वो है सूर्यदेव को जल अर्पित करना। और जल अर्पित करते वक्त आप अपनी स्क्रीन पे दिए गए सूर्यदेव के 12 नाम को बोल सकते हैं, चांट कर सकते हैं। इससे आप बहुत ही जल्द अपने इस बंधन से छूट सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा बंधन हमारी जिंदगी में हमें देखने को मिलता है वो है चंद्र का बंधन। चंद्र का बंधन हमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी देता है, यानी कि भावनाओं की अस्थिरता। और जब आप अपने मन की स्टेबिलिटी को खो देते हैं तब आप अपनी खुद की शक्ति को ही भुला देते हैं। जब आप अपने रिश्तों में ही घुलकर खो जाते हैं तब चंद्रमा का अटकाव जो है वो दिखाई देता है। चंद्र के बंधन की बात करें तो आपको इमोशनल इंस्टेबिलिटी या डिपेंडेंसी दे सकता है, लोनलीनेस की फीलिंग दे सकता है, या तो एक बहुत ज्यादा अनवांटेड फियर, अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस के फियर आपको रेगुलरली दे सकता है। चंद्र के उपाय में ओम सोम सोमाय नमः के मंत्र के जाप आप कर सकते हैं, और इससे आपको एक अच्छी स्थिरता मिल सकेगी अपने माइंड को रेस्टलेसनेस से काम बनाने में। साथ ही चंद्र का दूसरा सबसे इफेक्टिव जो उपाय है वो ये है कि अगर हो सके तो पूर्णिमा की रात को आप चांदनी में बैठकर जस्ट 10 to 15 मिनट्स का मौन जो है वो आप लेके चांदनी को महसूस करें और अपने मेंटल अफ्लिक्शंस को फील करें। ऐसा करते हुए आप अवेयर हो जाएंगे कि आपकी मेंटल इंस्टेबिलिटी का रीजन क्या है। इसके बाद अगर आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है अपनी डे टू डे लाइफ में, बहुत ज्यादा एंगर का आप सामना करते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे आपको मार्स यानी कि मंगल का जो प्रभाव है वो आप भुगत रहे हैं। मंगल का प्रभाव हमें अक्सर क्रोध और असंतुलन का बंधन देता है। जब आप अपनी लाइफ में हमेशा के लिए करो या मरो की स्थिति में जीते हैं, यानी कि डू और डाई वाली स्टेट में जीते हैं, और जब आपकी हर बात में किसी न किसी से तकरार होती रहती है, तो याद रखिए ये बंधन हो सकता है आपका मंगल का बंधन। ऐसे में मंगल का बंधन आपको अग्रेशन, इम्पेशंस या अनप्रोसेस्ड रेज जैसी चीजों में उलझा देता है। अभी आपकी स्क्रीन पे जो मंत्र आप देख रहे हैं उस मंत्र का चांट करके आप मंगल की एनर्जीज को स्टेबलाइज कर सकते हैं। साथ ही हो सके तो मंगलवार को आप फास्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है जो हर वक्त एक कंफ्यूजन वाली लाइफ जीते हैं, और ये असर है आपके अफ्लिक्टेड बुध की, मर्क्यूरी की। ऐसे में आपको विचार ही उतने ज्यादा आते हैं कि आपको निर्णय लेना ही कठिन हो जाता है। और आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तब आप ऐसा सोचिएगा कि तब आपका बुध का बंधन एक्टिव है, बुध का ब्लॉकेज एक्टिव है। बुध में अक्सर ओवर थिंकिंग, एनालिसिस पैरालिसिस और कम्युनिकेशन इश्यूज जैसी चीजें आपकी लाइफ में देखने को मिलती है। आप अपनी चीजों को क्लियरली शेयर नहीं कर पाते हैं, प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आप को, और कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस ज्यादातर बुध की इस स्थिति में देखने को मिलते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे बुध का मंत्र भी अवेलेबल है, और आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन ना रहे इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते
सकते हैं, वहां पे सारी डिटेल्स मैंने अवेल करवा दी। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु के बंधन की बात। यहाँ पे आपको अक्सर अंधभक्ति या झूठे विश्वास का बंधन देखने को मिलता है, ब्लॉकेज देखने को मिलता है अपनी जिंदगी में। तो हो सकता है आपका गुरु जो है वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है। ऐसे में अक्सर होता ये है कि हम ज्ञान के बदले मोह में डूब जाते हैं और हम सच्चाई को देखने से मना कर देते हैं, क्योंकि इस बंधन में हमें ओवर आइडियलिज्म, फॉल्स गुरुज और एरोगेंस इन नॉलेज के जो फैक्टर्स है वो देखने को मिलते हैं एक जातक की कुंडली में। अगे गुरु का मंत्र भी अभी आपकी स्क्रीन पे भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी चीजें मौजूद है। इसके बाद सुखों के बंधन की बात करते हैं, मटेरियलिस्टिक गेन्स या ग्रोथ की बात करते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ शुक्र ग्रह के बारे में। जब आपकी भौतिक सुख में बहुत ज्यादा रुचि हो या बहुत ज्यादा आराम में आपका ज्यादातर वक्त बीतता हो या तो सेंसुअलिटी आपकी दिशा को तय करती हो, तो मान लीजिए कि शुक्र आपकी रुकावट बन जाता है। ऐसे में आपको लस्ट, प्लेजर, एडिक्शंस या रिलेशनशिप एंटेंगलमेंट्स जैसे पहलुओं का सामना करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करना है तो आप वक्त रहते अवेयर हो जाइए और अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन करना शुरू कर दें। स्क्रीन पे दिया गया मंत्र अगर आप चांट करेंगे तो आपका शुक्र जो है वो बैलेंस हो सकता है। इसके बाद ऐसा ग्रह है जो कि हम सब इस ग्रह से डरते हैं, है ना? और अब तक आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा ग्रह है। यस, मैं बात कर रहा हूँ शनिदेव के बारे में। और जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि शनिदेव कभी सजा नहीं देते, वो हमें सच दिखाते हैं, वो हमें सच का सामना करवाते हैं। लेकिन हम हमारी जिंदगी में जब बहुत ज्यादा डर में जीने लगते हैं तब हमारे कर्म के बंधन जो है वो ज्यादा कसते जाते हैं। और शनिदेव के बंधन में यानी कि ब्लॉकेज में हमें गिल्ट, फियर, डिले या स्ट्रगल या तो पॉवर्टी माइंडसेट जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। अगेन मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है इन सारे ग्रहों के ब्लॉकेजेस के बारे में बात करते हुए, लेकिन आपको अवेयर करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अवेयर ही नहीं होंगे तो आप सॉल्यूशंस कैसे ढूंढेंगे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा उलझने देता है, वो ऐसा ग्रह है जो हमें इल्यूजन्स देता है, यानी कि मायावी ग्रह। इसका नाम है राहु। अगर हम एक सिंपल सेंटेंस में राहु को समझना चाहे तो वो ऐसा होगा कि राहु हमें ऐसा कह रहा है कि जो हमें दिखता है वो वैसा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इस बंधन में हम हमारी आइडियलिस्टिक लाइफ से हट के सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस में जीने लगते हैं। बहुत सारे शॉर्टकट्स हमारी लाइफ में हम ढूंढने लगते हैं और शॉर्ट विन्स ढूंढ के हम इन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं। ऐसे में हमें ऑब्सेशन, चीटिंग, एडिक्शन या आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे पहलुओं से गुजरना हो सकता है। इसके बाद इतना ही महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो अगेन एक छाया ग्रह है, इसे हम जानते हैं केतु के नाम से। केतु हमें कटाव यानी कि डिटैचमेंट और आत्मविस्मृति यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन का बंधन भी सकता है। जब आप अपनी लाइफ में सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सबसे और इवन अपने आप से भी, तब हो सकता है आपके ऊपर केतु का बंधन मौजूद है, यानी कि आपकी कुंडली में केतु का ब्लॉकेज काम कर रहा है। केतु के बंधन में अगर हम देखें तो एपैथी है, स्पिरिचुअल एरोगेंस है और एस्केपिज्म इसका एक बहुत बड़ा पहलू है जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है। और हर बंधन को तोड़ने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि इसको पहले समझना जरूरी है, जानना जरूरी है और जानने के बाद इसके ऊपर काम करना जरूरी है। पुरुषार्थ, अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कोई चीजें बदल ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पे 3 स्टेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। स्टेप 1 में डोंट फाइट द प्लैनेट। आपको प्लैनेट के साथ फाइट करने की आप में कैपेसिटी ही नहीं है, एलिजिबिलिटी ही नहीं है। आपको उस पर्टिकुलर प्लैनेट के द्वारा दिए गए मैसेज को समझना बहुत जरूरी होता है। एक बार समझ लिया फिर हमारा स्टेप 2 चालू होता है। हमें ये ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से ये जो पैटर्न्स है वो हमारी लाइफ में वापस आती रहती है, रिपीट होगी। इसके बाद स्टेप 3 में सिर्फ जप करना शुरू करें, जो भी मंत्र मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, मैंने सारे ग्रह के उपाय, कुछ सात्विक, धार्मिक और योगिक उपाय भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर हो सके तो इन्हें अगर आप फॉलो करेंगे अपने ग्रह को समझ के, अपने ब्लॉकेज को समझ के, तो आपकी जो ब्लॉकेजेस है वो जल्दी ही मिटिगेट होनी शुरू हो जाएगी। अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी एक ग्रह में अपने आप को पहचाना है या एक ग्रह की पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट होती हुई आपने पाई है, तो आप अकेले नहीं हैं।
मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको किस ग्रह का बंधन अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा रिपीटेड मैनर में देखने को मिला है। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा कि ध्यान रहे, ग्रह के शत्रु नहीं है, वे आपकी आत्मा के शिक्षक है। आपकी आत्मा यहाँ पे कुछ सीखने आई है और आपको इन ब्लॉकेजेस के थ्रू ग्रह जो है वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि अवेयर हो जाना है, आइडेंटिफाई करना है और एक्ट करना है अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर बंधन एक बोध का द्वार है। इसके साथ बहुत जल्द हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अपने ग्रह के बारे में कमेंट पे जरूर लिख के बताइए। तब तक के लिए जय श्री हरि फ्रॉम जय ओम दवे।